Hello everyone, DPM 72. Let's see what we have today. The difference between the numerator and the denominator of a fraction is 5. ठीक है, so हम fraction मान लेते हैं x upon y है. So numerator और denominator का difference आपको दे रखा है 5. If 5 is added to its denominator, ठीक है, if 5 is added to its denominator, the fraction is decreased by 1 by 4. तो फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय मतलब x माइनस वाई से क्या हो गया है ये -1 1/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सो x अपॉन वाई प्लस 5 इक्वल टू x बाय वाई माइनस 1 4 4 प्लस 1 5/4. ठीक है, 5/4 को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ. 5/4 इक्वल टू x बाय वाई माइनस x अपॉन वाई प्लस 5. x कॉमन ले लेते हैं. 5/4 इक्वल टू x कॉमन ले लो और LCM ले लो. y प्लस 5 माइनस वाई अपॉन y इंटू वाई प्लस 5. ठीक है, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया. 5/4 इक्वल टू 5x अपॉन x की वैल्यू यहां से निकाल लो 5 प्लस वाई. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 5. अब x की वैल्यू यहां से निकाली हुई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 5/4 इक्वल टू 5 टाइम्स x की वैल्यू क्या है y प्लस 5 अपॉन y कॉमन y प्लस 5. ये y प्लस 5 कैंसिल हो गया. 5 से 5 कैंसिल हो गया. मेरे y की वैल्यू जो है वो मेरे को क्या मिल गई है 4. ठीक है, y की वैल्यू 4 मिल गई है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस y 5 प्लस 4 विच इज 9. तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाय y which is what 9/4. 9/4 है तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि 9/4 तो कहीं दिख नहीं रहा है. तो 4 2s are 8 होता है. ठीक है, Q R अपॉन D होता है. क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो क्वोशिएंट 4 2s are 8, रिमाइंडर क्या हो गया 1 अपॉन 4. तो 2 1/4. ऑप्शन बी इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू नंबर्स हुज सम इज 6. तो x प्लस, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन है a प्लस b मान लो 6 है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू हुज डिफरेंस इज 8. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि मॉड्यूलस डिफरेंस कितना है 8. ठीक है, आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन. ठीक है, तो ये a और b जो है वो किस रीजन, हम मान लेते हैं किस चीज कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं. a को b से बड़ा. ठीक है, तो a प्लस बी तो हमारे पास 6 है ही और a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो मेरे को मिलेगा 2a बराबर 14, a बराबर 7. ठीक है, सो यहां से मेरी b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 माइनस a 6 माइनस 7 माइनस 1. सो मेरे पास दो रूट्स हो गए क्या 7 माइनस 1. ये अल्फा ये बीटा. तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 7 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 7 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0. सो आपका ऑप्शन ये माइनस नहीं प्लस होगा. आई एम सो सॉरी गाइस, है ना, ये हो जाएगा माइनस. तो माइनस माइनस ऑप्शन बी आपका आंसर होगा. ठीक है, ये माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है. सो दिस इज योर इक्वेशन. ठीक है,
मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 रूट एक्स प्लस 2x raised to minus half बराबर 5 कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग व्हाट इक्वेशन। ठीक है, अब समझो, कभी भी कोई भी नंबर स्क्वायर रूट होता है उसको एक्सपोनेंशियली पावर हाफ लिखी जा सकती है, और अगर किसी भी नंबर की पावर में -1 हो तो उसका हम रेसिप्रोकल करके पावर में माइनस साइन हटा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। तो x की पावर माइनस हाफ मतलब क्या हो जाएगा, पावर में माइनस साइन का मतलब क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, सो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ बराबर 5। अब मैं क्या करूंगी, x की पावर हाफ को मैं एक नया वेरिएबल मान लूंगी y, सो 2 टाइम्स y प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 5। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5y। एलसीएम लिया और y को उधर 5 के पास जाने दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 2s are 4। ठीक है, तो हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐड करने पे -5 मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव का 4 है, तो -4 -1। ठीक है, सो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। 2y कॉमन, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस हाफ। ठीक है, अब y था क्या मेरा, x की पावर हाफ, वो था मेरा y। तो दो केस बनेंगे, x की पावर हाफ जो है वो मेरा 2 के बराबर भी होगा, x की पावर हाफ जो है वो मेरा ये पॉजिटिव होगा 1/2 के भी बराबर होगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो x हो जाएगा इधर 4, यहां पे भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, x हो जाएगा मेरा 1/4। ठीक है, सो अब देखो x की मेरे को दो वैल्यूज मिल रही है। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यूज करके अगर एक इक्वेशन बना दूं नॉर्मल सी, ये दोनों, इसको एक को अल्फा मान लूंगी एक को बीटा मान लूंगी, तो मैं कह सकती हूँ अगर वो इक्वेशन इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन से मैच हो जाए तो उनसे भी वो सेम ही रूट्स मिलने वाले हैं। करेक्ट, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 4 विच इज व्हाट, 4 4 16 प्लस 1 17/4, और अल्फा बीटा हो जाएगा मेरा 1। सो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब चेक कर लो, तो ऑप्शन 4 क्यों, 4x स्क्वायर माइनस 17x, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 13x plus 1 less than 2z and z plus 3 is equal to 5y square, then x और y के बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, z की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डाल देते हैं। z की वैल्यू हो जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे डाल दो 13x plus 1 less than 2 times 5y square minus 3। So 13x 1 को उस तरफ लेके चले जाओ, लेस देन 10y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1। x will be less than 10y square minus 7 upon 13। ठीक है,
अब हम लोग बस चेक कर लेते हैं, x इज नेसेसरली लेस देन y, नेसेसरली ग्रेटर, नॉट नेसेसरली, इज नेसेसरली इक्वल, या नन ऑफ द अबव इज नेसेसरली ट्रू। y की वैल्यू एक बार ले लो 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, x क्या हो जाएगा, x शुड बी लेस देन -7/13। इस केस में तो x छोटा आया, ठीक है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, y की वैल्यू 1, तो x क्या हो जाएगा 10 -7/13, ये कितना हो गया 3/13। 3/13 इज अगेन 1 से तो छोटा ही है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। y की वैल्यू ले लो 2, सो x विल बी लेस देन 10 into 2 का स्क्वायर -7/13, so which will be 40। 10 into 2 का स्क्वायर -7/13, 40 ये हो जाएगा 33/13, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 2 26 होता है, करेक्ट, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस आगे के दोनों केस में तो x जो है वो y से छोटा चल रहा था, बट अब क्या हुआ, x जो है वो y से बड़ा हो गया, तो नन ऑफ द अबव इज नेसेसरीली ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the roots of the equation can be obtained graphically by finding the abscissas of the point of intersection of which of the following of each of the following pairs except, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मेरे रूट्स क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू 0 या तो 2। अब मेरे को चेक कर लेना है सारी इक्वेशंस में, x इक्वल टू y मेरे को पहला ही वाला नहीं दिख रहा है होते हुए, बाकी वाला चेक करते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसके बाद बोल दिया y इक्वल टू 2x। अब y की जगह पे x स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, ये मैच हो गई इक्वेशन। x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एक्सेप्ट बोल रहा है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन सी देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और y की वैल्यू दे दी 1। अब 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, ये वाला भी ऑप्शन नहीं चलेगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इस ऑप्शन डी में देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और y की वैल्यू दे दी 0, तो ये भी हो गया। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारे मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारे तो आंसर मैच कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट बोल रखा है, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज डीपीएम गाइस, सी यू टुमारो।